दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही साथ विष्णु भगवान की, कुबेर देवता की, धन्वंतरी जी की और अपने घर के सभी घरों के अपने अपने अलग अलग इष्ट होते हैं। तो अपने कुल देवता की, इष्ट की, बड़ों पितरों की का स्मरण करते हुए सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए और अपने मन के मनोभावों को कहते हुए अपने अपनी इच्छाओं को आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं और विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही लक्ष्मी जी की कहानी कही जाती है, वो विशेषतम है। उस कहानी में कहा गया है, साहूकार की बेटी थी, वो रोज पीपल में जल चढ़ा कर आती थी और लक्ष्मी जी बाहर आ जाती थी, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी का वास है पीपल देव। तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी बाहर आ जाती। ऐसे वो आती जल चढ़ाने, तो वो बाहर आ जाती और वो लड़की फिर जल चढ़ा के जब जाने लगती तो लक्ष्मी जी कहती कि मैं तेरी सहेली बनूंगी। तो फिर पहले तो उसने कहा कि मैं पिताजी से पूछूंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ। फिर वो घर गई, उसने साहूकार से पूछा कि पिताजी, एक लड़की है, वो रोज़ मेरे से कहती है कि मैं तेरी सहेली बनूंगी। तो पिताजी बोले कि बन जा, अब अच्छी बात है ये तो फिर वो अगले दिन गई, लक्ष्मी जी ने वापस वही किया। आज वो सींचने आई, वो बाहर लक्ष्मी जी पीपल्स के पास बाहर आई और बोला कि मैं तेरी सहेली बनूंगी। तो फिर उसने कहा कि हाँ, मुझे मेरे पिताजी ने आज्ञा दे दी है, आप बन सकती हैं। तो फिर वो दोनों सहेली बन गई और साथ खेलने लगी। और कुछ दिन के बाद वो रोज़ आती, पीपल में जल चढ़ाती और वो सहेली थी तो साथ साथ रहने लगी। फिर कुछ दिन के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ, तुम मेरे घर आना, खाना खाना, और मैं आप तुम्हें भोजन का निमंत्रण देती हूँ। फिर उसने वापस कहा मैं पिताजी से पूछ के बताऊँगी। वो गई, पिताजी साहूकार से पूछा, कहती कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और आराम से निमंत्रण न्योता को आप तुम स्वीकार कर सकती हो। फिर वही हुआ, वो गई और निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और लक्ष्मी जी ने पूरा धन दौलत उसे दिया और शाल दुशाला, सोने की चौकी पर उसे बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें भोग लगाया, खाना खिलाया और खूब अन्न धन के भंडार कर दिए और बहुत ही अच्छे से उन्हें उसे विदा किया। वो घर आई, साहूकार को बोला कि पिताजी, वो तो बहुत ही बड़े घर की है, उसने इतना कुछ मुझे दिया और खूब खुशी से और बहुत अच्छे 36 पकवान बनाए और बहुत स्वादिष्ट पकवान थे और मैं तो इतना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम चौका तैयार करो और साथ के साथ आप तुम लक्ष्मी जी का चौमुखा, मतलब 4 मुख वाला दिया, घी का दिया जला के लक्ष्मी जी का स्मरण करो, वो सब कुछ हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। साहूकार की बात सुनकर उनकी बेटी ने वैसा ही सब कुछ किया और वो लड्डू का भोग लक्ष्मी जी के सामने रख दिया। एक चील आई, हाथ में नौलखा हार लेकर आई रानी का और वो लाकर उसको दे दिया और अब वो लड्डू जो था वो लड्डू उठाकर ले गई। तो नौलखे हार से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई और लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हुई, हर तरह से उनका स्वागत किया गया और हर चीज़ के लिए लक्ष्मी जी बहुत ही खुश हुई और जिस तरह से उसने अतिथि सत्कार किया, लक्ष्मी जी को स्थान दिया और चौकी पर बिठाया और कहा लक्ष्मी जी आप यहीं बैठे रहना, कहीं जाइएगा नहीं, उनको स्थिर कर दिया। उसी तरह ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, ऐसे ही रहे। तो लक्ष्मी जी भी उन पर अति प्रसन्न हुई और उसे वैसे ही आशीर्वाद दे दिया। तो साहूकार की बेटी को जैसा आशीर्वाद मिला वैसा हम सभी को मिले और हम सभी के घरों में खुशियाँ, आनंद, उत्साह और एक कार्य के प्रति हर किसी को एक समर्पण का भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। परिवार के साथ, समाज के साथ राष्ट्र की प्रगति निश्चित हो। भारत पुण्य भूमि है, प्राण भूमि है भारत, अध्यात्म की और देवों के दर्शन की और यहाँ की विरासत ही अनोखी है। तो इसे सजोने का कार्य भी हमारे ही साथ है, हमें ही करना पड़ेगा, कोई और आकर इस कार्य को नहीं करेगा। तो आप सकुशल रहें और खुशी के साथ और उत्साह के साथ अपने सारे व्रत, त्योहार और महोत्सव को सेलिब्रेट करें और जीवन में नई उमंग और नई तरंग और नए जीवन के
के संग आप अपने जीवन में गतिमान हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपको फिर से दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। और साथ ही कहा लक्ष्मी जी की कहानी में जो बताया गया था उसमें लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उनसे प्रार्थना की गई, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना और सबके मनोकामनाएं पूर्ण करना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्ज्ञान की जागृति करना और हम सब में सद विचारों का उद्गम स्थल हो हमारा मन मस्तिष्क। और एक पूर्ण समर्पण के साथ हम ईश्वर की आराधना करने के लिए आतुर व्यातुर आकुल व्याकुल रहे। इसी आशीर्वाद के साथ ही माँ भगवती महालक्ष्मी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। माँ भगवती सभी के घरों में रोशनी करे, प्रकाश करे और जितने भी तरह के अंधकार हैं, वो कष्ट है, पीड़ा है, रोग है, शोक है या फिर किसी भी तरह की बाधाएं हैं, उन्नति में बाधा है, प्रगति में बाधा है, उन सब का नाश करते हुए माँ भगवती हर ओर खुशियों का साम्राज्य स्थापित करें। इसी कृपा के साथ आप सभी को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी का शुभ आगमन हम सबके घरों में हो, हम सबके हृदय के अंदर हो, हम सब में प्रेम, सद्भाव और सद्विचारों का आगमन हो। और इसी भाव के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।